तो फाइनली दोस्तों पेनियरवाई का जो न्यू वेबसाइट लॉन्च किया गया है, इसके बारे में दोस्तों हम देखेंगे, यानी कि बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार इसका उपयोग हम करते किस प्रकार से हैं, यानी कि न्यू पोर्टल पे हम किस प्रकार से काम करेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए किन्हीं के मोबाइल फ़ोन में क्रेडेंशियल इसका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो इसका एक ही उपाय है, आप क्या करें, नॉर्मली अपने डेस्कटॉप में इसका क्रेडेंशियल डाल करके फिर लॉगिन करें, फिर आप काम यहाँ पे कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पेनियरवाई के अंदर मोबाइल में लॉगिन करने से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्वेरी निकल के आ रहा है, तो इसका मात्र एक ही सॉल्यूशन है फ़िलहाल के लिए। आप क्या करें, किसी भी कंप्यूटर पे या फिर पीसी पे आप नॉर्मली लॉगिन करके यहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पेनियरवाई में हम फाइनली लॉगिन हो चुके हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे सर्विसेज वाले सेक्शन में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों पहले के जो पोर्टल दी गई थी पेनियरवाई का, उसमें जितना सर्विस था उससे कहीं यहाँ पे कम आपको सर्विस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहला जो आपका सर्विस है जो कि ज़्यादा यूजफुल है, AEPS, इसका दोस्तों किस प्रकार से उपयोग करना है, तो चलिए AEPS पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही दोस्तों बोला जा रहा है कस्टमर डिटेल्स डालिए, तो यहाँ पे कोई भी एक मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, यानी कि जो भी सामने वाले हितग्राही, जो भी ग्राहक आपके दुकान या शॉप पे आए हैं पैसा विड्रॉ या फिर बैलेंस इंक्वायरी या फिर स्टेटमेंट निकलवाने के लिए, उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं सर्च वाला ऑप्शन, जैसे ही इस पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आधार नंबर डालें, यानी कि ग्राहक का आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है बैंक डिटेल्स डाले, तो यहाँ पे क्लिक करके जिस भी बैंक का बैलेंस चेक या फिर विड्रॉ या फिर स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं उस बैंक का नाम यहाँ पे आपको नॉर्मली टाइप करना है। तो जैसे कि मान लीजिए हमें स्टेट बैंक का चाहिए बैलेंस इंक्वायरी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे स्टेट बैंक, कुछ इस प्रकार से। तो आपके सामने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा, नॉर्मली आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कैश विड्रॉल करना चाहते हैं या फिर बैलेंस इंक्वायरी और साथ ही स्टेटमेंट। तो चूँकि दोस्तों हमें बैलेंस इंक्वायरी करना है, तो नॉर्मली क्या करेंगे, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपको विड्रॉ करना है तो नॉर्मली कैश विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे जितना भी अमाउंट आपको विड्रॉ करना है। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए हम बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि कंफर्म एंड स्कैन करें, यानी कि आपका जो भी डिवाइस है आपके कंप्यूटर से लगा हुआ, उस डिवाइस को यहाँ से आपको नॉर्मली सेलेक्ट करना है। या फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पे अगर पहले से लगा हुआ डिवाइस तो ऑटो यहाँ पे फेच कर लेगा। तो जैसा कि ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस फेच कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हैं लिखा हुआ है मिनी स्टेटमेंट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक है मिनी स्टेटमेंट और एक है बैलेंस इंक्वायरी का। तो चूँकि दोस्तों हमें बैलेंस इंक्वायरी चाहिए तो क्या करेंगे, बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्कैन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वहाँ पे लाइट जलेगा, सामने वाले हितग्राही अंगूठा लगाएंगे, ऑटोमेटिक उनका डाटा यहाँ पे फेच करके इनका बैलेंस इंक्वायरी बता दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और फैसिलिटी दी गई है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक बार में सामने वाले ग्राहक का अंगूठा नहीं लेता है बायोमेट्रिक से, तो ऑटोमेटिक ये जो है एक नया डायलॉग बॉक्स खोल करके आपको दिखाएगा, बोलेगा फिर से आप दूसरा फिंगर लगाइए, यानी कि 2 फिंगर लगाने का सिस्टम यहाँ पे दे दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सामने वाले हितग्राही का अवेलेबल बैलेंस कुछ इस प्रकार से आपको शो करके दिखा देगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बैलेंस इंक्वायरी या फिर नॉर्मली आप कैश विड्रॉल का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं गो होम पे। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है वो है मनी ट्रांसफ़र का, जहाँ से हम मनी को ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में। इसके बाद दोस्तों आधार पे वाला सिस्टम यहाँ पे भी दिया गया है, जैसा कि आधार पे का यूज़ हम उस समय करते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर आप एक व्यक्ति का आधार से विड्रॉ करने का जो लिमिट है एक दिन में, वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 पैसा ही निकासी कर सकता है, यानी कि अगर एक बार अंगूठा लगा करके 10,000 निकासी कर लिया है तो फिर दोबारा उनका अमाउंट विड्रॉ पर्टिकुलर उस बैंक से नहीं होगा। तो जिसके लिए यहाँ पे एक सर्विस दी गई है आधार पे का। नॉर्मली हम आधार पे का उपयोग करके 10,000 और यहाँ से हम विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है माइक्रो ATM, जो कि जिनके पास भी मिनी ATM है वो नॉर्मली यहाँ से, यानी कि पोस्ट मशीन जिनके भी पास है
वो नॉर्मली यहाँ से एटीएम के द्वारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद फ्लाइट टिकट यहाँ से बुक होगा, ट्रेन टिकट यहाँ से बुक होगा, साथ ही क्रेडिट कार्ड का बिल यहाँ से पेमेंट करेंगे। कैश कलेक्शन अगर मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी फाइनेंसर का अगर आपको पेमेंट करना है तो नॉर्मली कैश कलेक्शन से पेमेंट करेंगे। बिल पेमेंट में बिजली पेमेंट या फिर वाटर पेमेंट या फिर रिचार्ज नॉर्मली आप यहाँ से कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज में नॉर्मली आप मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे। डीटीएच रिचार्ज यानी कि डिश टीवी जो होता है, ठीक उसी प्रकार से जितने भी डीटीएच होते हैं सबका रिचार्ज यहाँ पे आप कर पाएंगे। इसके बाद डाटा कार्ड रिचार्ज है, आप नॉर्मली यहाँ से डाटा कार्ड का भी रिचार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा इंटरटेनमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप नॉर्मली यहाँ से इंटरटेनमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसी भी हितग्राही का। इसके बाद कस्टमर टैक्स फिलिंग यानी कि किसी भी ग्राहक का अगर आप टैक्स फाइल करना चाहते हैं, आईटीआर जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, वो आप नॉर्मली यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि उनका इनकम टैक्स आप रिटर्न आप खुद से कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न एक और दिया गया है, ये है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जिनके नाम से पे नियर बाई है, यानी कि जो भी एजेंट हैं वो क्या करेंगे, खुद का अपना इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दिया गया है इंश्योरेंस वाला सेक्शन, यहाँ से दोस्तों नॉर्मली किसी भी हितग्राही का लाइफ इंश्योरेंस या फिर बाइक इंश्योरेंस या फिर कार इंश्योरेंस नॉर्मली यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा NSDL पैन एप्लीकेशन जो कि दोस्तों पे नियर बाई के अंदर बहुत ही हाईलाइट वाली ये सर्विस है, इसका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अभी सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मली यहाँ से NSDL से आप पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब करना ना